आप ओशो को देखते हो, वो कुछ साबित नहीं करना चाहते जीवन में, कुछ साबित ही नहीं करना चाहते थे। अब ओशो का आप उदाहरण देखिए कि रिलैक्सेशन ऊर्जा किस चीज को कहते हैं। वो जब ओशो के लेक्चर्स चल रहे थे तो ओशो से बहुत लोग चिढ़ा करते थे क्योंकि वो सेक्स काम वासना के ऊपर बता रहे थे, जबकि अधिकतर लेक्चर में बोलते थे कि सबसे निम्न ऊर्जा है ये काम वासना ही बदल जाती है प्रेम में, और प्रेम फिर और आगे बदल जाता है फेथ और आस्था में। तो सबसे जो निम्न ऊर्जा है वो काम वासना है। लेकिन वो बोलते थे कि इससे जन्म होता है तो इसे हम गंदा भी नहीं कह सकते, लेकिन निम्न है ये, जहां पे इंसान अपनी ऊर्जा लगा सकता है। ध्यान के मार्ग से अलग हो जा रहा है ये थोड़ा। अब लोगों को अलग ही चीज समझ आ गई तो उनसे बहुत चिढ़ा करते थे, उन पे चाकू फेंके जाते थे कि चाकू फेंको, भाग जाओ यहां से। तो वहां पर ओशो अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब वो अपना लेक्चर्स ले रहे थे तो बाहर कुछ रिलीजन, अलग रिलीजन के लोग उनके लेक्चर के बाहर शोर शराबा करने लग गए। कोई ढोल लेके आ गए, ढोल नगाड़े लेके आ गए और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं कि इन सारे सन्यासी को उठाकर भगा दें हम यहां से। और उन्हें लगा ये तो परेशान हो जाएगा ओशो। अब यहां पे ध्यान की ऊर्जाओं को आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे। तो ओशो ने अपने सारे सन्यासियों को बोला कि अब आज आपको मेरी आवाज पर ध्यान नहीं लगाना है, आज आपको इन ढोल नगाड़ों की आवाज पर ध्यान लगाना है और उसी नगाड़ों की कंपन को आपको अपने अंदर उतारना है और उसी पर रिलैक्सेशन खोजनी है। और वो सारे सन्यासी उस ढोल नगाड़े की आवाजों पर बजाए जा रहे थे, बाहर के लोग उस पर ध्यान लगाने लगे और एकदम शांति फैल गई। और फिर जो ढोल नगाड़े, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे बाहर, 100-150 के करीब, इन लोगों को भगाने के लिए। तो उनमें से एक अंदर आके झांक ने देखा कि हो क्या रे, शांति कैसे हो गई, ये लोगों को तो लड़ने बाहर आ जाना चाहिए था। तो उसने देखा कि सब शांत है और फिर एक इंसान से पूछा गया तुम शांत क्यों हो गए? तो उन्होंने बोला कि ओशो ने बोला है कि आपके ढोल नगाड़ों पर ध्यान लगाने, आप और बजाओ, रुक क्यों गए ढोल नगाड़े बजाना? तो वो लोग और परेशान हो गए कि करें क्या फिर इस इंसान का। चाकू पे फेंक दिया, वो बोल रहा है मरना है तो मर जाऊंगा, हालांकि प्रोटेक्शन भी रहती थी उनकी। मर गया, मर गया, वो कुछ साबित नहीं करना चाह रहे। तो यहां पे अगर कोई इंसान अब अहम के बलबूते पर बैठा हुआ होगा तो बोलेगा ऐसी कैसी मजाल, मैं तो ओशो हूं, लोग मुझे भगवान बोल रहे हैं और तुम ढोल बजा रहे हो, और उसके ऊपर कंप्लेन कर देगा। अब वहां कंप्लेन हो गई, अब केसेस चल रहे हैं, अब पुलिस फोन कर रही है कि सर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आपकी सारी ऊर्जाएं लग जाएंगी और ओशो को फर्क ही नहीं है, वो ढोल बजा रहे, बजा लो। इस प्रकार की गहराई पर इंसान पहुंचने लग जाता है तो बाहर महत्व कुछ रह ही नहीं गया। फिर क्या करेगा फिर बाहर का इंसान? अरे तो बचपन में होता है ओशो के साथ, ये ऊर्जाएं बढ़ जाती है ध्यान के साथ, यानी कि आप रिलैक्स्ड रह पाते हो। कि ओशो को उनके टीचर्स उठक बैठक की वो दे दिया करते थे कि तुमने उठक बैठक करो, तुम काम नहीं पूरा करके आए, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा रहे हो, बाहर पेड़ देखे जा रहे हो। उठक बैठक जैसे ओशो को दिया जाता था तो ओशो की बहुत किस्से रहे, उनके टीचर्स ने सुनाए कि वो इंसान उठक बैठक का पनिशमेंट मिला है तो ले जा रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा वो पनिशमेंट। टीचर ने बोला 50 करना है तो 200 कर गया, और टीचर बोले तुम कैसे बेशरम इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, हम तुम्हें पनिशमेंट दे रहे, तुम इसके मजे ले रहे हो। तो वो ओशो रिलैक्सेशन की स्टेट में है, क्योंकि तो घर्षण नहीं है, बेचैनी नहीं है, बेइज्जती का डर नहीं है। तो बोल रहे तुम पनिशमेंट दो, लेकिन मैं लूं तब पनिशमेंट है, मैं लेता ही नहीं पनिशमेंट, तो मैं, मेरी मौज है, मैं अपनी मजे से कर रहा हूं। तो कोई अहम ही नहीं है ना, कोई कुछ कह रहे ठीक है, होता होगा, तुम्हें ऐसा लगता है ठीक है, कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है क्या मार्ग है। अब तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें ये मार्ग समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ठीक है, जी लो तुम भी, बाकी लोग भी जी रहे हैं, वो तुम्हारी इच्छा। तो यहां पे रिलैक्सेशंस आपकी इस प्रकार से ऊर्जाएं बढ़ाती है, यानी कि आपके भटकन नहीं हो पाती। आप जानते हो कि सत्य क्या है, कंफ्यूजन खत्म लाइफ का, स्पष्ट हो गई लाइफ कि पानी पी के प्यास बुझती है। अब भविष्य की पीढ़ी का नहीं पता, अब पानी पी के प्यास बुझती है, बड़ी भविष्य की पीढ़ी के ऊपर तो कहानियां कितनी बनी। क्या आगे चल के खेती इस प्रकार से खत्म नहीं हो जाएगी जीएम फूड से, बल्कि लोग ये भूल जाएंगे कि गैटोरेट से खेती नहीं होती, रसना से खेती नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक से खेती नहीं होती, पानी से खेती होती। तो ये दुनिया इस प्रकार की माया की दुनिया बनती जाती है। जब आपको जगना है, बस इनसे दूर नहीं भागना। मैं आप लोगों को कहता हूं कि म्यूजिक सॉन्ग्स संभव हो तो ना सुनो, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं कि आप ना ही सुनो, वो तो आप करोगे वही जो आपको सही लग रहा है, लेकिन आप समझो एक बार जग कर कि मुझे आनंद आता क्यों है। हम लोगों को यह आदत नहीं है, हम लोगों को किताबी नॉलेज हो जाती है। अब किताबी नॉलेज में कोई आपको कहेगा भूख
बताओ भूख क्या होती है, कैसे बताओगे भूख क्या होती है? सोचो आप। कोई बोलेगा प्यास, और क्या होता है प्यास? याद आना। याद आना क्या होता है? अब कंप्यूटर की भाषा है बुक की भाषा। कंप्यूटर तो बुक से बता देगा। आप कंप्यूटर में बुक अपलोड कर दो, कंप्यूटर एकदम तोते की तरह रट देगा। तोते भी रट देते हैं, कंप्यूटर भी रट देते हैं। और पीएचडी, एमएससी, एमएच, ये सारे होल्डर्स, मैं खुद एमबीए होल्डर हूं, मैंने खुद एमबीए की है, बीटेक एमबीए, बीटेक के बाद एमबीए, ये सारी किताबें रट रखी होती हैं। लेकिन वो बुक की लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मनुष्य की लैंग्वेज, अनुभव की लैंग्वेज है। प्यास आप अनुभव से ही महसूस कर सकते हो, प्रेम आप अनुभव से महसूस कर सकते हो। आप पीएचडी इन क्रिकेट हो जाओगे तो आप क्रिकेटर थोड़ी बन जाओगे। अनुभव से तो क्रिकेट सीखते हैं, तैराकी सीखते हैं, प्रेम समझ पाते हैं, आनंद समझ पाते हैं। वो अनुभव की दुनिया है, एक्सपीरियंसेस की दुनिया है। और एक्सपीरियंस की दुनिया में बाहर का कोई महत्व ज्यादा होता नहीं है, शुरुआत में भी नहीं होता, बाद में तो बाहर बचा ही नहीं। तो जब बाहर ही नहीं बचा, जब परेशान करने वाला ही नहीं बचा, तो आप कैसे परेशान हो जाते हो जाओगे। इस प्रकार से रिलैक्सेशंस होती है, इस प्रकार से आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, बेचैनियां खत्म हो जाना। तो जो मैंने आपको शुरुआत में वाक्य बोला था, अब आप उसे समझ पा रहे होंगे कि सफाई का अर्थ ये नहीं है कि मार्केट से 5 किलो सफाई लाकर रख दी। सफाई का अर्थ है गंदगी हटा देना, तनाव हटा देना। अरे पैसे मेरे लिए बना है, मैं पैसों की गुलामी थोड़ी के लिए थोड़ी बनाऊं। पैसे मेरी गुलामी के लिए बने, मेरे आनंद के लिए बने। अब ये लोग भूल गए, स्विच हो गया। ये सारा रिलैक्सेशंस की वजह से आप फोकस्ड इंसान हो पाते हो। अब उदाहरण के लिए आप 5G पढ़ते हो, 5G के बारे में पढ़ते हो। सारी कंपनीज बोल रही हैं कि 5G भीषण नुकसान करेगा। ICNIRP खुद ही बोल रहा है कि चूहों में तो बहुत भीषण परिणाम आए हैं। WHO बोल रहा है कैंसर होना संभव है। हमारा एम्स बोल रहा है कैंसर होना संभव है। अब लोग यहां पर, क्योंकि ये पढ़कर घबरा कर बैठ जाएंगे, ये लोग भूल जाएंगे कि वो सुबह शाम तक सिगरेट भी पी रहे हैं, वो खुद ही जीवन के दुश्मन हैं, और वो ये भी कर रहे हैं, वो थैली के दूध पी रहे हैं, उसमें ना जाने क्या क्या चीजें हैं। तो जब आप ये समझने लगते हो तो आपको ये बाहर की चीज ज्यादा परेशान नहीं करती। आपके लिए मृत्यु कुछ ज्यादा महत्व नहीं रखता। अगर आप शब्दों में स्थिति को समझना भी चाहें, क्योंकि शब्दों में समझाना तो अत्यंत गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप इस स्थिति को समझे कि मृत्यु ज्यादा कुछ नहीं रह गया आपके लिए। आपके लिए मृत्यु बस ऐसा है कि एक रात्रि हुई, एक सुबह हुई, बस। चाहे वो आपके माता पिता की मृत्यु है। इस स्थिति पर पहुंचा हुआ इंसान कैसे बेचैन हो सकता है? क्या कर लेगा कोई इंसान उसको जेल में डाल देगा? पहली बात तो ऐसा इंसान कुछ करेगा ही नहीं, वो जेल जाए, वो शांत बैठा जेल में डाल देगा तो डाल दे, वो जेल पर ध्यान कर लेगा। तो ये इंसान बेचैनी नहीं हो सकता। बेचैनी की कमी रिलैक्सेशन है। तो इस प्रकार से ध्यान के क्षेत्र में आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं। आप जो सोचना चाहो उसकी इतनी गहराइयों पर चले जाओगे कि आप उसके मास्टर बन जाते हो। अब मास्टर तो बन गए, लेकिन आपको पढ़ाने का मन नहीं है जनता को, क्योंकि जनता आप जान तो समझ नहीं सकती। जिस ध्यान के मार्ग पर आप जाना चाहते हो, उसका ताला खोलने के लिए जो चाबी है, अब मैं आपको ताला दूं और आपको कंपन होने लग जाए, आपके अंदर हाथ कांपने लग जाए, तो क्या ताला खुल पाता है? बेचैनी में ताला नहीं खुल सकता। आप मूवीज में नहीं देखते, ये गाड़ी के पीछे से भूत आ रहा है और हीरोइन से ही नहीं खुल रही चाबी। हीरोइन गाड़ी में लगाई जा रही चाबी, हाथ कांप रहे, नहीं खुल रहा, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। बेचैनी में तो गाड़ी तक स्टार्ट नहीं होती, घर के ताले तक नहीं खुलते बेचैनी में। ये ध्यान के क्षेत्र की दुनिया का दरवाजा कहां से खुल जाएगा? हमारा जीवन हो रखा है टाइम अप का। आप लोगों के, हम सब की क्या आदत बनाई गई है? ओबीडियंस को रिवॉर्ड दिया गया हमेशा से। ओबीडियंस को टीचर ने बोला ये 5 पन्ने पढ़कर लाने हैं।